नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पूजा उपासना करने में हम अलग अलग तरीके की मालाओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन हर तरह की माला अपने आप में अलग होती है और अलग प्रभाव पैदा करती है। तो आज हम जानेंगे कि किस माला से किस मंत्र का जप किया जाए और वो कौन सी माला है जिससे हर तरीके के मंत्र का जप किया जा सकता है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के लिए सबसे ज्यादा शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 16 जनवरी 2025, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, प्रातः 11:16 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 11:16 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम आपको बता रहे हैं माला के प्रयोग के नियम क्या हैं और अलग अलग तरीके की मालाओं का महत्व क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि माला का पूजा उपासना में क्या महत्व है। देखिए, हम जो भगवान से प्रार्थना करते हैं या भगवान की उपासना करते हैं, उसके अलग अलग तरीके हैं। कभी हम सरल शब्दों से करते हैं, कभी कीर्तन गाते हैं और कभी मंत्रों से भगवान से प्रार्थना करते हैं। मंत्र सबसे ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं, क्योंकि मन्नात् तारयेति यस्तु सः मंत्रः, जो मन का तारण कर दे, मन को मुक्त कर दे, वो मंत्र है। और मंत्र जो है ये मन को तुरंत एकाग्र कर देते हैं और शीघ्र प्रभाव प्रदान करते हैं। हर मंत्र से अलग तरह का प्रभाव पैदा होता है और अलग तरह की शक्ति उत्पन्न होती है। इसीलिए अलग अलग मंत्रों का जप करने के लिए अलग अलग तरह की मालाओं का प्रयोग किया जाता है। ऐसा करने से अलग अलग मंत्रों की शक्ति का लाभ तुरंत व्यक्ति को मिल जाता है। माला का प्रयोग इसलिए भी किया जाता है ताकि मंत्र जप करने की जो संख्या है उसमें कोई त्रुटि ना हो, उसमें कोई गलती ना हो। माला में जो दाने लगे होते हैं उनको मनका कहा जाता है। सामान्यतः एक माला में 108 मनके होते हैं, लेकिन कभी कभी 27 मनकों की या 54 मनकों की माला भी पाई जाती है। जो मन को फेरा जाता है
मन को शुद्ध किया जाता है और मन को अपने हिसाब से प्रयोग किया जाता है। ये तमाम काम मंत्र कर देते हैं और मंत्र ये काम करते हैं जप की सहायता से। जब आप माला पर मंत्र जप करते हैं तो उसका विशेष प्रभाव जीवन में प्राप्त होता है। माला पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो। साथ ही साथ आप बहुत सारे मेल हमें भेज रहे हैं, उसमें से कुछ चुनिंदा प्रश्नों के उत्तर हम आपको देंगे। अब वक्त हो गया है मेष, वृषभ और मिथुन राशि के दैनिक राशिफल का। मेष राशि, सेहत और मन की समस्या दूर होगी। करियर में नए अवसर आपको मिलेंगे। काफी व्यस्तता बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मानसिक तनाव बढ़ा रहेगा। किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मिथुन राशि, छोटी यात्रा हो सकती है। सही निर्णय लेने का आज प्रयास करिएगा। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब आपको बताते हैं कि जब आप माला का प्रयोग करते हैं तो माला के प्रयोग करने की सावधानियां क्या हैं और नियम क्या हैं। देखिए, माला के जो दाने हैं, जो मनके हैं, इसकी संख्या कम से कम 27 या 108 होनी चाहिए और हर दाने के बाद, हर मनके के बाद एक गांठ जरूर लगी होनी चाहिए। जब आप मंत्र जप करते हैं तो तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर से माला का स्पर्श नहीं होना चाहिए और 108 दाने के ऊपर एक दाना लगा होता है, उसे कहते हैं सुमेरु। तो जब मंत्र जपते हैं, ऐसे ऐसे करके मंत्र का जप करते हैं, तो जब वो ऊपर वाला दाना आ जाता है तो उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं, वहां से माला को पलट लेते हैं, यानी सुमेरु का उल्लंघन नहीं करते। मंत्र जप करते समय माला किसी वस्त्र से ढकी होनी चाहिए या माला जप करने के लिए अलग से एक गोमुखी आती है, गोमुखी में भी माला रख करके आप जप सकते हैं। मंत्र जप करने के पहले हाथ में माला ले करके प्रार्थना करनी चाहिए कि माला से किया गया मंत्र जप सफल हो। माला हमेशा व्यक्तिगत होनी चाहिए।
जिस माला से आप मंत्र जपेंगे उस माला से कोई और मंत्र जप नहीं करेगा और आप दूसरे की जप करने वाली माला अपने लिए नहीं लेंगे। और जिस माला से आप मंत्र जप करते हैं उस माला को गले में धारण नहीं करेंगे। अलग अलग तरह की माला किस तरह के मंत्रों के साथ काम में आती है इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है। साथ ही साथ आपके मन की जिज्ञासा का समाधान भी करेंगे। चलिए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ के योग हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। सिंह राशि, सर्दी जुकाम आज हो सकता है। पद प्रतिष्ठा का आपको लाभ होगा। धन की समस्या आपकी दूर होगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं। धन के खर्चे आपको परेशान करेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न रजत ने हमें लिखा है और रजत हमें चंडीगढ़ से मेल लिखते हैं। 20 मई 1994 का जन्म है। सुबह के 9:35 और जन्म का स्थान है चंडीगढ़। रजत कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है। कोई ना कोई समस्या लगातार लगी रहती है, तो मेरा स्वास्थ्य और जीवन कब तक बेहतर होगा। रजत, आपकी कुंडली के हिसाब से जो आपके स्वास्थ्य में दिक्कत है वो ज्यादातर मानसिक है। थोड़ी समस्या हड्डियों की जरूर है, लेकिन स्वास्थ्य की समस्या ज्यादातर मानसिक है। चिंता करने से, तनाव पालने से आपका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। वैसे मैं बता दूं कि अगले महीने से ही, फरवरी से ही स्थितियां बेहतर होंगी और आपका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। 2 उपाय करिए। अपने मन को मजबूत करिए और आगे बढ़ने का प्रयास करिए। तो एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के पहने
और सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें, आपको लाभ होगा। अब जानते हैं कि अलग अलग माला के प्रयोग का लाभ क्या है और तरीका क्या है। सबसे ज्यादा जो कॉमन माला है, सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है, वो है रुद्राक्ष की माला। इसका महत्व और प्रयोग जान लेते हैं। देखिए, रुद्राक्ष की माला एक ऐसी माला है जिस पर सामान्यतः आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। भगवान शिव और उनका परिवार, भगवान शिव, देवी, गणपति, कार्तिक, नंदी, इनके मंत्रों का जप रुद्राक्ष की माला पर करना शुभ होता है। महामृत्युंजय मंत्र और लघु मृत्युंजय मंत्र केवल रुद्राक्ष की माला पर ही करना चाहिए, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको लाभ होगा। और याद रखिए, आपके पास कोई माला नहीं है, आपको कई तरीके के मंत्रों का जप करना है, तो आप रुद्राक्ष की माला लीजिएगा, क्योंकि उस माला से आप हर मंत्र का जप कर सकते हैं। दूसरी माला है स्फटिक की माला। सफेद स्फटिक की माला बहुत बेहतर मानी जाती है, और सफेद स्फटिक की माला एकाग्रता, संपन्नता और शांति की माला मानी जाती है। मां सरस्वती के और मां लक्ष्मी के मंत्र अगर आप सफेद स्फटिक की माला से जपें तो बहुत उत्तम होगा। धन प्राप्ति के लिए अपना कंसंट्रेशन, अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए स्फटिक की माला अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ और विशेष माला के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको फिर से बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, और साथ ही साथ बताएंगे आज सबसे शुभ समय कौन सा होगा और उस समय में कौन से उपाय किए जाएंगे। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। तुला राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति उत्तम रहेगी। परिवार की स्थितियां ठीक होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति संबंधी काम आपके हो जाएंगे। किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा क्रीम। धनु राशि, करियर में सफलता के अवसर मिलेंगे। संतान पक्ष की बहुत उन्नति होगी, लेकिन व्यस्तता काफी ज्यादा बढ़ी रहेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं,
वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब बात कर लेते हैं हल्दी की माला के बारे में। विशेष प्रयोग करने के लिए और विशेष मनोकामनाओं के लिए हल्दी की माला का प्रयोग किया जाता है। बृहस्पति देव के लिए और मां बगलामुखी के मंत्रों के लिए हल्दी की माला का प्रयोग किया जाता है। शत्रु नाश के लिए जब मां बगलामुखी की पूजा करते हैं तो उसमें हल्दी की माला का प्रयोग करना जरूरी होता है। हल्दी की माला से ज्ञान प्राप्ति के मंत्र, संतान प्राप्ति के मंत्र या संतान के कल्याण का मंत्र वो अगर हल्दी की माला से जपा जाए तो बहुत अच्छा होगा। अब जानते हैं चंदन की माला के बारे में। देखिए, चंदन की माला दो प्रकार की होती है, एक लाल चंदन और दूसरा सफेद यानी श्वेत चंदन। देवी के मंत्रों का जप जब आप करेंगे, खासतौर से मां दुर्गा और मां काली के मंत्रों का जप जब आप करेंगे तो चंदन की माला से, लाल चंदन की माला से करना अच्छा होगा। भगवान कृष्ण के मंत्रों का अगर आप जप करें तो सफेद चंदन की माला का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, शक्ति का मंत्र आपको जपना है, मां काली का, मां भैरवी का, मां दुर्गा का, मां चामुंडा का, तो आप लाल चंदन की माला का प्रयोग करिएगा। उसका एनर्जी लेवल ज्यादा होता है। जीवन में प्रेम के लिए, खुशहाली के लिए, अच्छी सफलता के लिए अगर आप भगवान कृष्ण का कोई मंत्र जपते हैं तो सफेद चंदन की माला से जपें या तुलसी की माला से भी भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप करना अच्छा होता है। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, यात्रा में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। कुंभ राशि, दौड़ भाग बनी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में कुछ बदलाव होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में भी आपको लाभ होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन की जिज्ञासाओं का सरल समाधान आपको बताते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है कि जिस लड़की की शादी ना हो रही हो उसे बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए और बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। ऐसा क्यों?
देखिए, बृहस्पति ग्रह का संबंध होता है बृहस्पतिवार के दिन से। इसीलिए महिलाओं के लिए बृहस्पति विवाह का स्वामी है। महिलाओं का विवाह बृहस्पति ही करवाता है। तो अगर शादी में विलंब होता है तो लोग सामान्यतः ये समझते हैं कि इसके पीछे बृहस्पति की कमजोरी है, और इसीलिए बृहस्पतिवार का व्रत और बृहस्पतिवार की पूजा कन्या को करने के लिए कहा जाता है। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, काम का बोझ बढ़ा रहेगा। नंबर 2, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 3, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 5, करियर में लापरवाही मत करिएगा। नंबर 6, परिवार में शुभ कार्य होंगे। नंबर 7, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर 8, चोट चपेट से बचाव करिएगा। और नंबर 9, आज कुछ भी लिखने पढ़ने में, मेल करने में, मैसेज करने में सावधानी रखिएगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। हम आपको बताते हैं कि भाग्य पहर में आज सबसे शुभ समय कौन सा है और उसमें कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करके प्रार्थना करिएगा। ऐसा करने से संतान संबंधी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। एक बार फिर से वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिख करके हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है bhagyachakra@aajtak.com। आज का दूसरा प्रश्न लालमणि प्रसाद ने हमें लिखा है, और लालमणि जी हमें बिहार से मेल लिखते हैं। 11 दिसंबर 1961 का जन्म है, दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास, और जन्म स्थान है छपरा, बिहार। लालमणि जी पूछ रहे हैं कि आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा और क्या मुझे अपने पुत्र के पास जा करके रहना चाहिए या मुझे अभी बिहार में ही, पटना में ही रहना चाहिए। लालमणि जी, पहले बता दूं कि आपका स्वास्थ्य और जीवन आने वाले समय में ठीक है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। पुत्र के पास जाकर के आप रहिए, लेकिन उसके लिए अगले साल प्रयास करिएगा। इस साल ये संभावना कुंडली में नहीं बन रही है। तो आप 2 उपाय करें अपने स्थान परिवर्तन के लिए और अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए। सबसे पहले एक मोती बनवा के पहनिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहन लें और रोज सुबह और रोज शाम पूरे साल भर आप हनुमान चालीसा 1-1 बार पढ़ेंगे, आपके लिए बेहतर होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकले कि सफलता मिले, आइए जान लेते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे।
अगर आज कोई इंटरव्यू है तो जीरा खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक पीला फूल रख लीजिएगा, काम आपका बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो हल्दी का तिलक लगा के जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। और अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो पीला रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। आज का दिन किस राशि के लिए शुभ होगा, किसके लिए मंगलमय होगा और किसको सावधान रहना होगा, चलिए जान लेते हैं। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा सिंह राशि वालों के लिए। कार्यों में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा और मानसिक चिंताएं दूर हो जाएंगी। आज का दिन मंगलमय होगा कुंभ वालों के लिए। काम का प्रेशर थोड़ा कम होगा, ऑफिस में प्रशंसा मिलेगी और धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा मकर राशि के लोगों को, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, चोट चपेट की नौबत आ सकती है। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।